हेलो स्टूडेंट्स। नीट के फॉर्म फिलिंग में कुछ छोटे मोटे इश्यूज स्टूडेंट्स को आ रहे थे, तो उनको थोड़ा इजी करने के लिए ये एक छोटा सा वीडियो बनाया है। क्या इश्यूज हैं? एक इशू है लोकल एड्रेस को लेकर, उसमें बच्चे थोड़े परेशान हैं। फिर SC ST OBC सर्टिफिकेट और ड्रॉपर डिक्लेरेशन, इनके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको फटाफट क्लियर करता हूं, आप लोगों के काम आएंगे। सबसे पहले तो जो लोकल एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है उसका पर्पज आपको धीरे धीरे दिखाई दे रहा होगा। इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू एग्जाम सेंटर। जैसा आप एड्रेस देते हैं, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है वो राजस्थान में रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कोटा का या आसपास का कोई लोकल एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड करते हैं, तो राजस्थान के एग्जामिनेशन सेंटर आगे उस स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर उनका लोकल एड्रेस प्रूफ के बाद परमानेंट एड्रेस प्रूफ सपोज महाराष्ट्र का है, तो जो दूसरा स्टेट ओपन होगा एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए वो महाराष्ट्र होगा। या परमानेंट एड्रेस प्रूफ सपोज बिहार का है, तो जो दूसरा स्टेट ओपन करेगा एनटीए लिस्ट में एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए वो बिहार का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। सो द एग्जामिनेशन सेंटर्स यू आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड विल बी एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द एड्रेस प्रूफ प्रोवाइडेड बाय यू। तो जो लोग लोकल राजस्थान के ही हैं और राजस्थान में ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, या लोकल यूपी के हैं, लोकल यूपी में ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनके पास दो अलग अलग एड्रेस प्रूफ नहीं भी है, तो उनके एक एड्रेस प्रूफ से ही उनके यूपी के सेंटर्स ओपन हो जाएंगे, उनको ज्यादा चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड अनदर पॉइंट, इफ यू विश टू कि आपको जाकर एग्जाम देना है अपने परमानेंट एड्रेस पर, तो भी अगर आपके पास लोकल एड्रेस प्रूफ अवेलेबल नहीं है, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट मींस अनदर एड्रेस प्रूफ इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू ओपन एग्जाम सेंटर्स ऑफ दैट लोकल एरिया। हाँ, अगर आपको उस लोकल एरिया में ही एग्जाम देना है, तो जहां आप रहते हैं वहां किसी हॉस्टल की कोई पेमेंट स्लिप जिस पर हॉस्टल का एड्रेस आ रहा हो, वो सफिशिएंट है। इनमें से कुछ भी नहीं बन पाता है, तो एक एफिडेविट, समथिंग लाइक रेंट एग्रीमेंट टाइप का एफिडेविट बनता है, वो लोकली आप जाकर एक एफिडेविट बनवा सकते हैं और उसमें यह डिक्लेरेशन दिया जा सकता है कि आप इस एड्रेस पर रहते हैं, वो भी सफिशिएंट होगा इसके लिए। और उस एफिडेविट से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या उसमें लिखने की रिक्वायरमेंट है, वो भी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट आती है जिससे आप परिचित हैं, वो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट की है। फॉर ऑल दोज SC ST OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट। SC ST का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है, एक बार सर्टिफिकेट बन गया है दैट इज सफिशिएंट, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन OBC के सर्टिफिकेट में इश्यू आता है, क्योंकि वो अर्निंग से रिलेटेड होता है, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इस कारण से जो सर्टिफिकेट है वो अप्रैल, लास्ट ईयर अप्रैल से बाद का बना हुआ होना चाहिए, अप्रैल 2022 या उसके बाद का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट इससे पुराना है OBC का, तो वो काम नहीं करेगा, सर्टिफिकेट नया बनवाना पड़ेगा। क्या वो सर्टिफिकेट अभी इमीडिएट तुरंत बनवाना पड़ेगा? ना, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। एनटीए के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में टोटल 131 पेजेस हैं। उन टोटल 131 पेजेस में से पेज नंबर 90 से लेकर पेज नंबर 105 तक अलग अलग डिक्लेरेशन फॉर्म्स है। उनमें से कैटेगरी का भी एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसमें से अपना डिक्लेरेशन फॉर्म चूज कर सकते हैं। उसमें आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है और आप ये काउंसलिंग के टाइम पर अवेलेबल करा देंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। बट एक बात अच्छे से याद रखनी है, जो इंफॉर्मेशन एनटीए ने दी है उसमें सबसे पहले यह लिखा गया है कि कैटेगरी चेंज आगे अलाउ नहीं होगा। सो बी केयरफुल। जो कैटेगरी आप एक बार भरेंगे वही कैटेगरी रहेगी, वो कैटेगरी चेंज अलाउ नहीं होगा। बी केयरफुल अबाउट दैट। फिर एक और डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है, वो डिक्लेरेशन है उन स्टूडेंट से रिलेटेड जो ड्रॉप ईयर लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। ड्रॉप ईयर किसको कहेंगे पहले यह समझने की जरूरत है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने 12th के बाद कहीं सपोज कहीं BSc में एडमिशन ले लिया है, तो ये ड्रॉप ईयर नहीं है। आप अपनी BSc के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके BSc के जो एडमिशन के से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो काउंसलिंग में लग जाएंगे, पर्याप्त होंगे, वो ड्रॉप ईयर में काउंट नहीं होगा। उसकी काउंटिंग तो ऐसे लगेगी कि आपने वो अपना एक ग्रेजुएशन छोड़ के BSc वाला आपने अपने MBBS में एडमिशन ले लिया है, काउंसलिंग के समय वो कंसीडर हो जाएगा। लेकिन जिस स्टूडेंट ने कहीं एडमिशन नहीं लिया है, किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, उसको वो सर्टिफिकेट चाहिए, वो डिक्लेरेशन चाहिए। अब
कई स्टूडेंट्स परेशान है इस चीज को लेकर कि क्या वो अभी बीच में अपनी प्रिपरेशन के बीच में जाकर पहले वो डिक्लेरेशन तैयार करवाएं। कहां बनेगा ये डिक्लेरेशन? आपकी तहसील में बनेगा ये डिक्लेरेशन। उस डिक्लेरेशन को बनवाने के लिए अभी भागदौड़ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन ये डिक्लेरेशन आपको काउंसलिंग के समय चाहिएगा। ड्रॉप ईयर में और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है? सपोज आपने कहीं बीएससी में या किसी और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, एडमिशन तो ले लिया, लेकिन आप किसी भी कारण से आगे, चूंकि नीट का एग्जाम भी मई में है, और अगर सपोज आपके एग्जाम कहीं पर जो भी उसके एनुअल एग्जाम है वो क्लैश कर रहे हैं, अगर वो आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसको क्लियर करने की मार्कशीट भी नहीं दे पाएंगे। ऐसी कंडीशन में भी आपको वो ईयर ड्रॉप ईयर कंसिडर करना पड़ेगा और वो ड्रॉप ईयर के डिक्लेरेशन में लेना पड़ेगा। आप इसको अपने लिस्ट में अपडेटेड रखें कि आपको ये डिक्लेरेशन बनवाना है। अगर आपने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है तो इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ड्रॉप ईयर से रिलेटेड 2 पॉइंट मैंने बताए, या तो आपने कहीं एडमिशन ना लिया हो वो ड्रॉप ईयर है, और या फिर आपने एडमिशन लिया है लेकिन आप उसको क्वालिफाई करने के जो एग्जाम्स है वो नहीं दे पा रहे हैं, तब भी एनटीए उसको ड्रॉप ईयर में कंसिडर करेगा और ये आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम्फेसाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पेपर की लैंग्वेज का। इट मींस सपोज अगर आपको क्वेश्चन पेपर गुजराती में चाहिए और अगर आपने गुजरात का कोई एड्रेस प्रूफ नहीं दिया है तो वो आपको गुजराती लैंग्वेज का ऑप्शन ही नहीं देगा। सो इफ यू वांट योर टेस्ट पेपर, नीट एग्जाम पेपर इन गुजराती लैंग्वेज, then you must provide the residential proof, address proof, some proof related to गुजरात। मतलब 2 प्रूफ आपका लोकल एड्रेस का है, परमानेंट एड्रेस का है, तो करंट एड्रेस या लोकल एड्रेस प्लस परमानेंट एड्रेस में से कोई एक प्रूफ जरूर आपका होना चाहिए जिस लैंग्वेज से रिलेटेड आपको पेपर चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट बंगाल का है, उसको पेपर अगर बंगाली में चाहिए, जिन भी 13 लैंग्वेजेस में से एनटीए अवेलेबल करा रहा है पेपर, तो उनमें से अगर आपको वो पेपर चाहिए तो उस एरिया का आपको एड्रेस प्रूफ का भी पहले से ध्यान रखना है। अदरवाइज वो लैंग्वेज आपको आगे ऑप्शन में देगा ही नहीं कि आपको कौन से लैंग्वेज का टेस्ट पेपर चाहिए। आई रिपीट, बी केयरफुल इन एडवांस, अदरवाइज आपको आगे वो लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा ही नहीं। तो जिस लैंग्वेज से रिलेटेड आपको पेपर चाहिए वहां का आप सेंटर भी ऑप्ट करें, चाहे वो सेकंड ऑप्शन में ही रखें, आप फर्स्ट ऑप्शन में ना रखें। आप करंटली कहीं पर रह रहे हैं, वहां एग्जाम देना चाहते हैं, वहां का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन वहां का एड्रेस प्रूफ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो आपको उसके आसपास के सेंटर भी देगा, उसमें से आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। हो सकता है आपने दोनों जो चॉइसेस ली हो एग्जाम की वो किसी एक ही स्टेट की हो, दैट डजंट मैटर, बट स्टिल आई रिपीट, जिस लैंग्वेज का पेपर चाहिए वो लैंग्वेज स्टेट से रिलेटेड है तो उस स्टेट का कोई ना कोई एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना है, सबमिट करना है, तभी वो लैंग्वेज का ऑप्शन ओपन होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मींस आपका एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपके डिक्लेरेशन, इन सबको देखने के लिए मैंने कहा एनटीए के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में 131 पेजेस है, यस क्वाइट बल्कि, लेकिन उसमें से अपने काम काम की इंफॉर्मेशन आपको भी ढूंढनी है एंड वी आर ट्राइंग दैट वी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू हेल्प यू टू फिल योर फॉर्म करेक्टली। और अगर कोई क्वेरी आपकी बचती है इससे रिलेटेड जो अब फुलफिल नहीं हो पाई है, क्लियर नहीं हो पाई है, तो यू कैन send the message in comments. We try to come up to clear with all those queries. Thank you.